दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। निफ्टी की हालत खराब, 400 पॉइंट्स नीचे, 1.63% की मंदी है। निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा गिर चुका है, 2% के साथ में नीचे है। मिड कैप को देखने चले तो 1.25% का ड्रॉप है। स्मॉल कैप की बात करें तो ये भी नीचे आके बंद हो चुका है। अगर आप यूएसडी को नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यूएसडी रुपीज के कंपैरिजन में या अगेंस्ट में 0.10% ऊपर जा चुका है। यूएसडी ऊपर गया है, इट मींस रुपीज आज गिरा है। इसकी वजह से मार्केट भी आज नीचे, आप देख सकते हैं मैक्सिमम कंपनी के स्टॉक्स आज गिरावट के साथ में बंद हो चुके हैं। साथ में सेक्टर्स को देखने चले ना तो सब कुछ आज लाल देखने को मिलेगा। मोस्टली फाइनेंस वाली कंपनीज के स्टॉक ज्यादा पिटे हैं, बैंक्स, सरकारी बैंक्स, इनके स्टॉक्स मैक्सिमम पिटे हैं। और साथ में फार्मा को देखने चले, एनर्जी को देखने चले तो ये प्लस में जाके बंद हो चुके हैं। फर्स्ट अपन देखते हैं कि मार्केट आज क्यों गिरा, कौन कौन से पॉइंट्स मार्केट के अंदर थे जिस वजह से मार्केट ड्रॉप हुआ। उसके बाद में आगे क्या सिचुएशन बन सकती है, डेटा के हिसाब से डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिट बुकिंग। अब देखिए ये बकवास पॉइंट है, प्रॉफिट बुकिंग तो क्या ही होगी आज के मार्केट के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर से काफी नीचे है। स्टिल चलो देख लेते हैं प्रॉफिट बुकिंग। पहला पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसमें कुछ बड़ी जो कंपनीज है, मोस्टली जो बड़े बैंक्स है, एचडीएफसी बैंक, इसको मैं आपको काफी पहले से डिस्कस करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी गिरावट का पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं और स्टॉक नीचे जा रहा है। यानी बड़े प्लेयर्स इसमें से बिकवाली करे। साथ में एक्सिस बैंक गिरा आज के दिन, आईसीआईसीआई बैंक गिरा, भारतीय एयरटेल, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सेकंड जो पॉइंट है, रुपीज स्लिप कर चुका है 92 से नीचे। तो ये एक मेन पॉइंट है। रुपीज अगर गिरे तो एफआईज की बिकवाली होगी। तो हाँ, यहाँ पे ठीक है, हम इस डेटा को पहले भी देख चुके हैं अभी डैशबोर्ड के अंदर, तो ठीक है, रुपीज अभी डिक्लाइन मोड में है। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, जो कल मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने कहा तो था कि वॉर जल्द ही खत्म होने वाली है, लेकिन फिर उसके बाद जो मैंने आपको डेटा दिया कि करंट क्या सिचुएशन है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से अपन ने बातचीत की, एक्सपेक्ट किया कि मार्केट यहां से और भी ड्रॉप कर सकता है, क्योंकि जैसा ट्रंप ने कहा वैसा है नहीं एक्चुअल में। वर्ड्स अलग है, एक्शन अलग है। इसमें आप देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंडे को एक्सप्रेस किया था कि यूएस ईरान की जो वॉर है वो जल्द ही बंद हो सकती है। लेकिन उसके साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे चीजें अभी वैसी नहीं चल रही है। कल मैंने आपको डिटेल में बता दिया था एक्चुअली कि क्या सिचुएशन है। यूएस ने वार्निंग दी ईरान को कि बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस आपको झेलने को मिलेंगे अगर आपने शिप्स को ब्लॉक किया हॉर्मुज के रास्ते से। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्निंग मिल चुकी है यूएस को कि सिग्निफिकेंट रिस्क है ग्लोबल ग्रोथ और इन्फ्लेशन को लेकर। ये पॉइंट है जिसकी वजह से यूएस अभी के समय काफी परेशान है, और यही एक प्ले है या जो कार्ड है जो ईरान प्ले कर रहा है कि रास्ता रोको, दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ाओ, और उसके बाद में ऑटोमेटिकली ट्रंप वॉर को रोकेगा ही रोकेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों कंट्रीज अभी के समय रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, मैसिव एफआई सेलिंग। एफआई की तरफ से काफी बड़ी बिकवाली हो चुकी है। आप देखोगे ना पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर जो अभी इस महीने मार्च के थे, एफआई 32,800 करोड़ रुपीस को बेच चुकी है। काफी बड़ी सेलिंग है ओनली 6 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर मार्च के अंदर। इस वजह से मार्केट के अंदर काफी बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है। साथ में आगे चलते हैं। क्रूड वॉलेटाइल। क्रूड को कल आपने देखा कि 10% के साथ में क्रैश कर गया। अभी की सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या है। क्रूड थोड़ा सा गिरा, लेकिन अभी भी हाईली वॉलेटाइल होता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये जो डेटा हमने देखा था उसके हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि यूएस ईरान की जो वॉर है वो कंटिन्यू चलेगी लॉन्गर पीरियड। ट्रंप ने कहा लॉन्गर पीरियड नहीं चलेगी, अभी कुछ ही टाइम में खत्म होगी, 4 हफ्ते भी नहीं लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड चल सकता है। एक्सपर्ट को भी ऐसा लग रहा है, हो सकता है गलत हो ये बात, बट हाँ जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे चीजें और डर्टी हो सकती है। एक काफी बड़ी स्पाइक अगर ऑयल में आती है, वो सस्टेन करती है, तो डेफिनेटली फिर वो मार्केट को तोड़ेगी, और उसकी वजह से इंडिया की करंट अकाउंट डेफिसिट को खतरा होगा, जो वाइड होगी, काफी ज्यादा करेंसी वीक होगी, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी खराब होगी, तो ऑब्वियसली फिर मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल मार्केट का ऊपर जाना। फर्स्ट यही है कि वॉर रुके कैसे तैसे करके, या फिर शॉर्ट टर्म स्टेप्स लिए जाए जिसकी वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा ठंडा हो। बट अगेन वो शॉर्ट टर्म स्टेप्स है, वो लॉन्ग टर्म स्टेप्स नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए तो वॉर को रोकना ही पड़ेगा। कुछ इंडिकेटर्स मैंने आपको कल के फर्स्ट वीडियो में दिए थे, क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाता है लोग एक्साइट होते हैं, अपने कैश को डिप्लॉय कर देते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में बाइंग कर लेते हैं, ट्रेडिंग कर लेते हैं, वो गलत बात होती है।
सो कुछ स्मार्ट इंडिकेटर्स मैंने आपको दिए थे। फर्स्ट इंडिकेटर था कि आप देखो शाम को कि एफआईस ने क्या किया, मार्केट ऊपर गया तो एफआई ने बाय किया या फिर सेल किया। सेकंड मैंने इंडिकेटर दिया था कि आज के दिन का प्राइस एक्शन आप देखो कि आज का जो प्राइस एक्शन है क्लोजिंग बेसिस पे क्या था। सो दोनों ही इंडिकेटर्स बता रहे कि मार्केट अभी भी नेगेटिव है। एफआईस ने बेचा कल के दिन, मार्केट ऊपर गया, स्टिल एफआईस ने बेचा, इट मींस वो शॉर्ट कवरिंग थी। साथ में हम देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन आज का भी नेगेटिव था, इट मींस जो इंडिकेटर्स है वो काम कर गए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो क्रूड अभी क्या बता रहा है। क्रूड अभी 5% के साथ में तेज है। कल तो 10% के साथ में नीचे था, आज 5% के साथ में ऊपर है। इट मींस हाई वॉलेटाइल। और ये वॉलेटिलिटी कहाँ से मिल रही है इसको? इस सपोर्ट से मिल रही है जो कि तकरीबन 84 के आसपास है। ये कल मैंने आपको कहा था। और ये सपोर्ट और ये रेसिस्टेंस अभी बना हुआ है। सो अगर सपोर्ट टूटता है तो यहाँ से डिक्लाइन, अगर ये टूटता है तो एक और स्विंग यहाँ पे आपको मिल सकता है तेल के प्राइस में, और उसकी वजह से मार्केट नीचे आ सकता है। सो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैंने आपको कुछ डेटा दिया था जिसमें हमने देखा कि G7 की कुछ पार्टीज, कुछ कंट्रीज हम बोल सकते हैं जो मना कर रही है कि हम तो रिलीज नहीं करेंगे अपने ऑयल को, और कुछ कंट्रीज अग्री कर रही है। सो अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आती है कि G7 वेलकम करती है रिलीज करने को ऑयल रिजर्व। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है फॉर शॉर्ट टर्म। जो मैं आपको बता चुका था SPR का खेल, वो अब यहाँ पे प्ले होने वाला है। साथ में आप देख सकते हैं कि जापान पहली G7 कंट्री है जिसने अनाउंस कर दिया है रिलीज करना ऑयल रिजर्व। वेरी गुड। उसके बाद में आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं जापान के बाद में जर्मनी ने भी यहाँ पे पार्शियली रिलीज करना अनाउंस कर दिया है या प्लान कर लिया है। सो अच्छी न्यूज़ है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है क्रूड का जो प्राइस है आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिले। वैसे देखो जब ये न्यूज़ आई थी ना तभी क्रूड आई थिंक ऊपर से 15, अभी देखो ना तो 20% ऊपर से नीचे है। सो ये जो ऑलरेडी गिरावट आ चुकी है इसकी, ऑलरेडी मार्केट ने इसको प्राइस इन कर लिया। आई थिंक 400 मिलियन बैरल्स को मार्केट ने प्राइस इन कर रखा है। अगर उसके ज़्यादा अगर ये गिरता है ऑयल, मतलब रिलीज करते हैं, तो फिर क्रूड ज़्यादा गिर सकता है। तो चलो कोई बात नहीं है, इतना भी नीचे है वो भी बहुत अच्छी बात है, 90 के नीचे है, विच इज़ वेरी गुड ऐसी सिचुएशन के अंदर। साथ में देखिए दोस्तों यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सजेस्ट करती है कि 400 मिलियन बैरल्स ऑयल रिजर्व रिलीज होना चाहिए। 400 मिलियन, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छी बात है। इसकी वजह से ये जो कमी है अभी सप्लाई की वो नहीं होगी, और बहुत अच्छी बात है इंडियन मार्केट के लिए क्योंकि हम मैक्सिमम इसको इंपोर्ट करते हैं। साथ में आप देख सकते हैं एक बड़ी खबर आपके सामने ये है कि IEA ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि 1 बजे GMT यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अपन का जो टाइम होता है वो IST होता है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा अभी आपके लिए। इसमें यहाँ पे पता चलेगा आपको कि क्या रिकमेंडेशन है कि कितना ऑयल रिलीज होगा, कब रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा, सब कुछ वो सूचना मिलेगी। जितनी भी मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। और ये जो टाइम है ना GMT है, इसको IST में करने के लिए 5.5 जो घंटे होते हैं उसको ऐड करने होते हैं, तो यानी 6:30 बजे के आसपास। अभी 6:30 बजे के आसपास से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक इसकी सूचना मिली नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली ये जो सूचना मिल जाएगी शायद, और उसको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कितना अनाउंसमेंट होता है, कैसे कैसे चीज़ें प्ले करती है। और फिलहाल हम निफ्टी की सिचुएशन को देखें तो निफ्टी तो अभी वीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये पैटर्न की थोड़ा सा निफ्टी ऊपर, उसके बाद में एक डिक्लाइन। सो अभी जैसा मार्केट है उस हिसाब से हम ये मान के चले कि ये भी टूट सकता है। और सपोर्ट मैंने आपको बता दिया कि 20% नीचे है ऑल टाइम हाई से, यानी यहाँ से 8% नीचे है, जो कि बहुत बड़ा गैप है। लेकिन उसके पहले अगर कोई सपोर्ट बन गया तो वो फिर ग्लोबल न्यूज़ की वजह से बनेगा, और वो एक नया सपोर्ट होगा जो कि अभी तक तो बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस आप देख लेना, काफ़ी काम के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।